नगर आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को जमाड़ा कार्यालय के सभागार में नगर स्तरीय अंतर विभागीय समिति की बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के गरीब और कमजोर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। बैठक में अर्स क्लिनिक की जानकारी सभी विभागों को देने, एनसीडी पोर्टल से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को गुणवत्ता प्रमाणन के नियमों के अनुसार प्रशिक्षण, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 11 जुलाई से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए योग्य दंपतियों की सूची और सर्जनों का रोस्टर तैयार कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजने का निर्णय हुआ। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि यह पहल शहरवासियों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। सभी कार्यों को समयबद्ध पूर्णता और निगरानी के लिए कोर समिति गठित की जाएगी। झरिया काटल मोहल्ला क्लिनिक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंदरी और राजबाड़ी में आवश्यक मरम्मती के कार्य के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनको लेकर के CCC एससीडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है। आज ये बैठक हुई थी, इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी थे, खासकर हेल्थ के थे, एजुकेशन के थे, सोशल वेलफेयर के थे, CDPOज थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या टारगेट दिए गए थे, वो टारगेट कहाँ तक पूरा हुआ है, जो निर्णय उस समय लिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसमें कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और हमें टारगेट क्या आगे क्या करने हैं, ये इन चीज़ों पर चर्चा हुई है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि टेलीमेडिसिन की सुविधा हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और लेकिन अभी भी अप टू मार्क नहीं है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि एक हम लोग के पूरे महीने का रोस्टर बना दें और रोस्टर के बेसिस पर हम टेलीमेडिसिन की सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे। अभी जो युवाम है उसमें करीब 10 डॉक्टर्स हैं जो ये सुविधाएं दे रहे हैं और 20 लोग नहीं दे पा रहे हैं, और बाकी जो PSC है उसमें करीब 4 से 5 लोग दे रहे हैं। तो टारगेट हमारा है कि जो 30 डॉक्टर हमारे पास युवाम में हैं, उस 30 डॉक्टर कम से कम वो सुविधा दें, और जो बाकी जो डॉक्टर PSC में उनको भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी इससे जुड़ेंगे। एक हम लोग ये और निर्णय लिया है कि खासकर जो कस्तूरबा विद्यालय हैं या जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन ANM वहाँ जाती है, तो वहाँ हम लोग बच्चों को या फिर जो मदर्स हैं उनको हम लोग ये कर सके, मतलब हम लोग जोड़ सके टेलीमेडिसिन से। तो हमने DO से रिक्वेस्ट किया है कि आप जो कस्तूरबा विद्यालय है वहाँ से एक बार लाइन अप करके हम लोग महीने में या एक बार या 2 बार हम लोग वहाँ पर टेलीमेडिसिन की सुविधा हम लोग करा दें। बाकी CDPOज को रिक्वेस्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन चूँकि महिला भी आते हैं, माताएँ आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उस दिन भी हम लोग टेलीमेडिसिन अगर वहाँ से करा पाएँ तो हम लोग करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने ये चिन्हित करने के लिए कहा है कि हम लोग पायलट के रूप में हम लोग कैसे 4-5 सेंटर्स इसको हम लोग कर सकें, ताकि क्या रिजल्ट आते हैं और उसके हम लोग आगे की हम लोग इस पर आगे और निर्णय लेंगे। जागरूकता को लेकर प्लान था स्कूलों में, जो बच्चियां आ रही हैं पढ़ने, एनीमिया से संबंधित चाहे और भी स्त्री रोग से संबंधित, उसमें कितने काम हुए? देखिए हमारे उसमें कुछ सेंटर हम लोग अपग्रेड करने थे, वो सेंटर हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है। अभी DO से यही मीटिंग में उनका कहा गया है कि वो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको उन तक ये उनको अवेयर करना है। तो आज DO आए थे मीटिंग में, उनको ये कहा गया है कि खासकर स्कूल के बच्चे जो कि एडोलेसेंट एज में होता है उनको इसमें जोड़ेंगे। तो हम उनके थ्रू जितने स्कूल्स हैं उनको हम उसको जोड़ेंगे। लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, तो इम्प्रूवमेंट लगातार हो रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। रिपोर्टिंग में बहुत जगह रिपोर्टिंग हो नहीं पाती, लोग काम करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, ऑपरेशन कैसे सिस्टम एंट्री होनी है, तो वो कहा गया है कि जो युवाम में या CSC PSC में जो भी स्टाफ है, MPW है, वो जो एंट्री करता है उनको हम लोग उनको ट्रेनिंग करा देंगे, ताकि वो हमारा जो एंट्री है वो रिपोर्टिंग का सिस्टम वो ठीक हो जाए। बट इम्प्रूवमेंट हुआ है, पिछले 3 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मंथली इम्प्रूवमेंट वो देखने को मिला है। लेकिन सर एक समस्या जो थी मेडिकल जो वेस्ट मटेरियल डंप की बात आई थी, अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट में हम लोगों को रिपोर्ट मिला था सिविल सर्जन के द्वारा, बट वो रिपोर्ट ऑथेंटिक महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से अभी
480 केजी ही पर डे, नहीं 1400 केजी पर डे ऐसा कुछ है, जो कि करीब 14-15 टन पर मंथ उनका दिखा रहा है। बट जो JSPCB का डेटा है उसमें 30 टन पर मंथ का ये है। तो ये कहा गया है उनको कि आप इसको रिपोर्ट को एक बार फिर से चेक करें। उसमें कई अस्पताल के या SNMCH के भी डेटा नहीं थे, तो ये कहा गया है कि सभी से लेकर के जो भी CA एक्ट में जो भी कवर्ड है एस्टैब्लिशमेंट, उन सभी का डेटा आना चाहिए ताकि हम लोग इस पर और ज़्यादा काम कर सकें। हाँ बिल्कुल, वो हमने कहा है कि कुछ डेटा इनके पास नहीं था जो उन्होंने डेटा दिए थे। उसमें जितने हॉस्पिटल्स थे उनका डेटा था, बाकी क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनके डेटा नहीं थे। तो हमने कहा है कि डेटा फिर से एक बार इसको चेक करके कंप्लीट डेटा दें, और CA में जो भी एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, उन सब का डेटा हमको आना चाहिए ताकि हम लोग इस पर आगे